आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का कितना खतरा। बिहार से आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा संदेश, जेडीयू ने बताया राष्ट्रीय पुरुषार्थ। कलमा पढ़ो हम समझे नहीं तो पिता को मार दी गोली। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले खच्चर चालक आदिल के घर पसरा मातम। पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक जारी। पहलगाम में अटैक वाली जगह ही राहुल वैद्य ने बीबी दिशा संग खिंचवाई थी फोटो। अब कहा यह हमारे साथ भी हो सकता था। इस जगह रेड कलर की लिपस्टिक लगाई तो पहुंच जाएंगे जेल। चीन पर ट्रंप के नरम रुख से बाजार कंफ्यूज, कभी ग्रीन तो कभी रेड जोन में सेंसेक्स निफ्टी। पहलगाम अटैक ने तोड़ा हानिया आमिर का सपना। और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बीसीसीआई एक्शन में। पहलगाम में हुआ चरमपंथी हमला 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ सबसे घातक हमला है, जिसमें 26 लोग मारे गए। मारे जाने वाले लोगों में सैनिक या अधिकारी नहीं थे, बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत घाटी में घूमने आए पर्यटक थे। और इसलिए यह हमला क्रूर और प्रतीकात्मक दोनों है। यह सिर्फ लोगों की जान लेने की सोची समझी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि यह हालात के सामान्य होने पर भी हमला है। वो सामान्य हालात जिसका संदेश देश के लिए भारत सरकार ने कड़ी मेहनत की है। कश्मीर के जटिल इतिहास को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की प्रतिक्रिया दबाव के साथ साथ पहले के उदाहरणों से भी तय होगी। पूरे कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं, हालांकि इसके अलग अलग हिस्सों पर दोनों का शासन है। हमले के बाद भारत ने कई जवाबी कदम उठाए, जिसमें मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग अटारी को बंद करना, पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि को निलंबित करना और कुछ राजनयिकों को निकालना शामिल है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई करने की बात की और वादा किया कि सिर्फ हमलावरों पर ही नहीं, बल्कि भारतीय धरती पर इस नापाक हरकत के पीछे के मास्टरमाइंड पर भी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार की एक दिवसीय यात्रा के दौरान मिथिलांचल की धरती मधुबनी से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले करने वाले आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दिया। राज्य में सत्तारूढ़ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार की धरती से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री का यह बयान राष्ट्रीय पुरुषार्थ को दर्शाता है। नीरज कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों पर हमला किया है, पीएम मोदी ने बिहार की धरती से साफ संदेश दिया है कि इस घटना में शामिल आतंकवादियों और साजिशकर्ताओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर राजद ऐसी बयानबाजी कर रहा है और भावना व्यक्त कर रहा है जिससे लग रहा है कि उसे देश के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दुनिया को दिया। इसके बाद सरकार सर्वदलीय बैठक भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन 22 अप्रैल की दोपहर यहां हुए आतंकवादी हमले ने पीड़ितों को ऐसा दर्द दिया है जो जीवन भर उन्हें परेशान करेगा। केरल के कोच्चि की रहने वाली आरती आर मेनन भी उन पीड़ितों में शामिल है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया। आतंकी हमले के 3 दिन बाद आरती कोच्चि स्थित अपने घर पहुंची, लेकिन अभी तक वे उस सदमे से उभर नहीं पाई है जिसने उनके पिता का साया छीन लिया। आरती ने मीडिया से बात करते हुए घटना को याद करते हुए बताया कि हमले के वक्त पहले उन्हें लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जब और गोलियां चली तो मैं समझ गई कि यह आतंकी हमला है। आरती हमले के वक्त अपने पिता एन रामचंद्रन और 2 जुड़वा बेटों के साथ पहलगाम की बैसरन घाटी में मौजूद थी। आरती ने बताया कि जैसे ही हमें एहसास हुआ कि यह आतंकी हमला है, हम बचने के लिए भागने लगे। वहां चीख पुकार हो रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। हम भी बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी नजदीकी झाड़ियों से निकलकर एक आतंकी हमारे सामने आया और हमारे सामने ही आके खड़ा हो गया। उसने हमारे पिता को मार गिराया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इन 26 में से 25 तो अलग अलग राज्यों के सैलानी थे जो कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन मृतकों की इस लिस्ट में एक नाम सैयद खालिद हुसैन शाह का भी था। सैयद आदिल हुसैन कश्मीर के ही रहने वाले थे।
मुस्लिम थे। पहलगाम में सैलानियों के लिए खच्चर चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। आतंकी हमले के दौरान आदिल भी बैसरन घाटी में थे, जहां आतंकियों ने उन्हें 3 गोली मार दी। आदिल की मौत के बाद अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदिल के घर वालों का कहना है कि उनका दर्द बयां करने लायक नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले खच्चर चालक सैयद आदिल हुसैन शाह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाप्तरनार के रहने वाले थे। उनके पिता हैदर शाह, मां बेबी जान, बहन रवीशा और फूफी मौजूद हैं। इन लोगों ने अपनी परेशानी बताई और कहा कि अब उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त और जर्मनी में पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने चेतावनी दी है कि पहलगाम में हाल ही में हुए हमले के बाद भारत कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को चेताया है कि वे आगे कानून व्यवस्था में अस्थिरता के लिए तैयार है। पहलगाम के आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम पहलगाम में हुए जघन्य अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ क्रूरता के ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों का समाज में कोई स्थान नहीं है और यह कश्मीरियत और भारत के विचार के मूल्यों पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में एकता, शांति और सद्भाव का प्रतीक रखते हैं। हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से इस कठिन समय में अपील करते हैं कि वे कश्मीरी छात्रों और नागरिकों जो अपने घरों से दूर है, उनकी सुरक्षा के लिए अडिग प्रतिबद्धता के साथ आगे आएं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। हर कोई इसके खिलाफ रोष जाहिर करता नजर आया। वहीं सेलेब्स भी सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारे इसको लेकर बात कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब सिंगर राहुल वैद्य का भी नाम जुड़ गया है। बॉलीवुड सिंगर राहुल वैद्य ने टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार के साथ शादी की है। ये कपल भी काफी वक्त पहले जम्मू के पहलगाम में घूमने पहुंचा था। इसी ट्रिप की एक तस्वीर पर राहुल ने सोशल मीडिया पर बात की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये वही जगह है जहां पर्यटकों को गोली मारी, इनकी जगह हम भी हो सकते थे। दुनिया के कई देशों में ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आप सोचेंगे कि क्या आज के समय में भी ये सब हो रहा है। ऐसा ही एक कानून रेड कलर के लिपस्टिक से जुड़ा है। लाल रंग की लिपस्टिक का फैशन भी दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई महिलाओं के कलेक्शन में लाल रंग की लिपस्टिक जरूर मिलेगी। यह हर मौके पर लगाई जाती है। माना जाता है कि इस कलर की लिपस्टिक लगाने से महिलाओं का आकर्षण दोगुना हो जाता है। हालांकि एक देश ऐसा है जहां पर ऐसी लिपस्टिकों की लगाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें जेल भी भेजा जाएगा और सजा भी दी जाएगी। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरमी भरे रुख से शेयर बाजार कंफ्यूज नजर आया। शुरुआती कारोबार में जारी तेजी पर गुरुवार को ब्रेक लगता नजर आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 200 अंकों से ज्यादा का गोता लगा गया, तो 15 मिनट बाद ये ग्रीन जोन में फिर 80,000 के पार निकला, लेकिन अगले ही पल ये फिर से गिरावट के साथ कारोबार करने लगा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुआ। इस बीच शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिली और आईसीआईसीआई बैंक से लेकर एचडीएफसी बैंक तक के शेयर रेड जोन में कारोबार करते दिखे। शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार शुरू हुआ। बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,116.49 के लेवल से फिसलकर 80,058 पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में और गिरावट लेकर 80,000 के नीचे खिसक गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। देश भर से सेलेब्स और लोग इस पर अपना रोष जता रहे हैं। पाकिस्तान की आड़ में पड़ रहे आतंकियों ने कई निर्दोष लोगों की जान ली, जिसकी गाज फिल्मों और उनसे जुड़े आर्टिस्टों पर भी गिर रही है। उरी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किया जा चुका था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये सख्ती थोड़ी नर्म पड़ती जा रही थी। हाल ही में फवाद खान और वानी कपूर की विदेश में शूट हुई फिल्म अबीर गुलाल भी रिलीज होने वाली
वाली थी, लेकिन अब वो टलती दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर महज अबीर गुलाल पर पड़ा है। एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनका पीआर गेम पहलगाम में हुए इस हमले ने बिगाड़ दिया है। वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन इस हमले के बाद ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। भारत और पाकिस्तान ने 2012 से 13 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। जब पाकिस्तान सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारत आया था, भारत आखिरी बार 2018 में पाकिस्तान गया था। दोनों टीमें केवल आईसीसी प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे का सामना करती है, जिसके तहत पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत आया था। हालांकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया और भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, यह दुखद घटना है और इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है।